हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा लाभ हानि के अगले कुछ महत्वपूर्ण सवालों से। अब जैसे कि हम लोग इसका बेसिक देख चुके हैं, उसमें हमने कुछ प्रश्नों को देखा था, आज हम उसके आगे देखेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 440 रुपया है, यानी कि कोई वस्तु खरीद लिया गया है, उसको 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है और बेचने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य है वह 440 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह हमको निकालना है। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है वह 440 है, अब 440 जो है इसमें 10% का लाभ जुड़ा हुआ है, तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 बटा इसमें 10% का लाभ जुड़ा हुआ है, यानी कि 100 + 10 110। तो जहाँ भी इस तरीके का प्रश्न हो वहाँ हम लोग डायरेक्ट 100 बटा 110 से गुना कर देंगे, यानी कि 100 बटा जितना भी लाभ हो उतना परसेंट इसमें जोड़ देंगे। 10% हो तो 10, 20 हो तो 20, 15 हो तो 15, जो भी प्रतिशत लाभ हो उसको हम लोग यहाँ जोड़ देंगे और उसके बाद इसको हल कर देंगे। अब जैसे कि 10 से 10, 11 चौक 44, 4 से 100 में गुना करेंगे तो यह हमारा आंसर होगा 400 रुपया। अगला जो प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य 400 रुपया है। कोई वस्तु है उसको हानि पे बेचा जा रहा है और हानि कितने % का हो रहा है, तो 20% की हानि हो रही है। तो 20% की हानि के बाद उसका विक्रय मूल्य जो है वह 400 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य हमें बताना है। अब बिल्कुल इस प्रश्न का उल्टा ये प्रश्न है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि जो विक्रय मूल्य है यानी कि जो 400 रुपया है, यहाँ हम लोग 400 लिखेंगे और चूंकि इसमें भी क्या चाहिए हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य चाहिए यानी कि इसका पुराना मूल्य चाहिए कि कितने पर वह वस्तु खरीदा गया है। ठीक, तो इसमें हानि जो है 20% इसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 100 में से 20 को घटा लेंगे, तो कितना होगा हमारा 80 होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो 10 से 10 और ये हो गया 8 से, तो 8 × 5 = 40, 50, यानी कि 50 से 10 में गुना करेंगे 500 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। बिल्कुल सेकेंडों का ये प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझना है। अब जैसे इसमें तीसरा जो प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 440 रुपया है। कोई वस्तु है जिसको 10% के लाभ पर जब बेचा जा रहा है तो उसका विक्रय मूल्य है 440 रुपया। तो 20% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो गया, यानी कि उसको 10% के लाभ पर न बेच करके यदि 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, यानी कि 440 × 100 बटा 110, इससे हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जहाँ भी क्रय मूल्य होता है उस पर यदि लाभ हो तो 100 में हम लोग उतना जोड़ करके बट्टा 100 करते हैं, या फिर अगर हानि हो तो 100 में से हानि को घटा करके उतना बट्टा 100 करते हैं। तो यहाँ हमको 20% का लाभ होना चाहिए, तो यहाँ 100 में 20 जोड़ देंगे तो यह होगा हमारा 120 बटा 100। अब हम लोग इसको हल कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 0 से 0, 11 चौक 44, 4 हो गया, और ये हमारा हो गया 00 से 00। अब ये हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 चौक 48, यानी 480 रुपया जो होगा वह इसका नया विक्रय मूल्य होगा। अब हम यहाँ देखेंगे इस प्रश्न को, यदि किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 510 रुपया है, यानी कि 15% की हानि हो रही है, उसके बाद बेचने पे उसका विक्रय मूल्य है 510 रुपया। यदि 25% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बिल्कुल पिछले प्रश्न का बिल्कुल उल्टा प्रश्न है, उसमें दो बार लाभ हो रहा था, यहाँ तो 2 बार हानि हो रही है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य को निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 510 × 100 बटा 15% की हानि पर यह विक्रय मूल्य है, यानी कि 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 85 होगा। अब कह रहा है कि नहीं, यदि इसको 25% की हानि पे बेचा जाए, यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 75 बटा 100। इसको हम लोग हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको
हल करेंगे 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया हमारा 5 से 17 पचे 85, या 5 से हो गया 15 पचे 75, 17 तियाँ 51 यानी कि 30। अब यहाँ 30 का 15 से गुना करेंगे तो 15 तियाँ 45 यानी कि इसका आंसर होगा 450 रुपया। अगला जो प्रश्न है, राम ने 4000 रुपया की एक साइकिल को 10% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। साइकिल जो है उसका अंकित मूल्य है या फिर क्रय मूल्य जो है वह 4000 रुपया है। इस पे 10% का लाभ लेकर के उसने श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% का लाभ लेकर मोहन को बेच दिया, तो मोहन का क्रय मूल्य बताएं। यहाँ लगातार 2 बार लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसका जो मूल्य है वह है 4000 रुपये साइकिल का प्रारंभिक मूल्य। अब इसमें 10% के लाभ पर अगर बेचा जाए तो हम लोग जानते हैं कि 100 में जोड़ देंगे 10 तो 110/100, लेकिन ये पहले स्थिति का विक्रय मूल्य हुआ। अब फिर यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, श्याम क्या किया कि 20% का और लाभ लिया, तो फिर यहाँ गुना करेंगे 100 + 20 यानी कि 120/100। अब इसको हल करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। जैसे कि हल करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और फिर यहाँ 1 0 से 1 0। अब हम गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद हमारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 यानी कि 440 में 12 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 12 0 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 यानी 5280 रुपया इस साइकिल का विक्रय मूल्य या फिर मोहन का क्रय मूल्य। अगला जो प्रश्न है, मनोज 3000 रुपये की एक वस्तु को 10% के लाभ पर सनोज को बेच दिया। कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 3000 रुपया। 3000 रुपये पर उसने क्या किया कि 10% का लाभ लेकर के मनोज ने सनोज को बेच दिया। सनोज ने उसे 20% की हानि पर बेच दिया। सनोज ने क्या किया कि सनोज वह सामान रखा नहीं, उसको 20% की हानि पे बेच दिया, तो सनोज का विक्रय मूल्य बताएं। अब वस्तु का मूल्य कितना है, 3000 रुपया है, तो 3000 रुपया जब वस्तु का मूल्य है, इस पे 10% का लाभ हो रहा है यानी कि 100 + 10/100 यानी 110/100। लेकिन सनोज क्या करता है कि सनोज उसे 20% की हानि पे बेचता है, तो जब हानि पे बेचेगा तो वहाँ हम लोग 100 में से 20 घटा देंगे, तो 100 - 20 यानी कि 80/100। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ हम लोग गुना कर देंगे तो 11 तियाँ 33 यानी कि 330 × 8, तो 8 0 0, 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 8 3 का 24 का 2 26 यानी 2640 रुपया इस प्रश्न का उत्तर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।